नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं सुपर 50 खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रिहायशी इलाके में लगी आग। शन्ना ठकरा इलाके में आग की चपेट में आई दो घर, दोनों घर जलकर राख। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नुकसान का किया जा रहा है आकलन। प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। पूरा का पूरा प्लास्टिक जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुरादाबाद के झाड़ू फिनाइल की दुकान में देर रात लगी भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। हल्द्वानी में रात भर स्टंटबाजी करते हुए रहे रहीजादे। ठार से मचाया जमकर आतंक। रात के अंधेरे में टायर की गूंज आसपास के लोगों के लिए बन गया परेशानी का सबब। जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और रहीजादे को जानलेवा स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को थार समेत गिरफ्तार किया। माउंट आबू में बड़ा हादसा टला। सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर दीवार से टकराकर पलटी। बस में 55 यात्री थे सवार। कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवारियों का आरोप बस का ड्राइवर नहीं था प्रशिक्षित। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गाजियाबाद के एक मॉल में फिल्मी अंदाज में सिंदूर भरने का वीडियो वायरल हो रहा है। घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, फिर युवक ने युवती की मांग में भरा सिंदूर। इस दौरान न पंडित मौजूद था, न ही कोई बारात। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। सरगुजा के अंबिकापुर में एनएच विभाग के भ्रष्टाचार का सामने आया नया नमूना। एनएच विभाग रात में बनाई गई सड़क सुबह होते ही उखड़ी। सुबह होते ही सफाई कर्मी ट्रैक्टर में ले गए कचरा। अब किया जा रहा है मरम्मत का काम। करीब 6 करोड़ की लागत से बनाया गया था। यूपी के आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान हादसा। अचानक भरभरा कर गिरी बेसमेंट की दीवार। अलाप ताप रहे 7 लोग दीवार के मलबे में दबे। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। स्थानीय लोगों के मलबे को हटाकर सभी को निकाला। हादसे में घायल 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मऊ में पुल की रेलिंग तोड़ते हुए 60 फीट नीचे गिरा बेकाबू ट्रक। हादसे के बाद ट्रक के परखच्चे उड़े। बाल बाल बचा ट्रक चालक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के बेतिया में चलती कार में अचानक लगी आग। कार सवार शिक्षिका ने सूझबूझ से परिवार समेत बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। कार जलकर पूरी तरह राख। पंजाब के जालंधर में दिन दहाड़े कॉलेज की प्रधानगी को लेकर चली गोलियां। 2 लोगों को लगी गोली। इलाज जारी। मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रोहतक के रिटोली गांव में भाऊ और बाबा गैंग में हुई गैंगवार को लेकर एक्शन में पुलिस। हिरासत में लिए गए कई युवक। भोजपुर में झारखंड पुलिस में तैनात एक हवलदार की बेरहमी से हत्या। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत। झारखंड के हजारीबाग में चालक हवलदार के पद पर कार्यरत थे। पुलिस कर रही है छानबीन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की थी पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। मृत बदमाश पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर समेत 47 मुकदमे दर्ज थे।
जम्मू कश्मीर के गुरेज, गुलमर्ग और सोनमर्ग में 1 से 2 इंच ताजी बर्फबारी। ढलानों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। टॉप पर 6 इंच तक बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटा कारगिल। ताजा बर्फबारी से -3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। श्रीनगर लेह हाईवे पर कुछ समय के लिए रोकना पड़ा ट्रैफिक। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे उत्तर भारत में बदला मौसम। कश्मीर में हो रही मौसम की पहली बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। लेह में भी हो रही है मौसम की पहली बर्फबारी। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी जमकर हो रही है बर्फबारी। पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। उत्तराखंड में जताई गई भारी बर्फबारी की संभावना। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर। दिल्ली समेत 8 राज्यों में बदलेगा मौसम। 11 शहरों में घने कोहरे की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में 138 फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली। दिल्ली में 20 जगहों पर AQI 400 के पार। बच्चे, बुजुर्ग और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह प्रदूषण बेहद ही खतरनाक। बांग्लादेश में उस्मान हादी के समर्थकों ने यूनिस सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। आज शाम 5 बजे के बाद सरकार दे जवाब। हत्या में मदद करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गोलीबारी। सड़क पर खड़े लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोलीबारी में 10 की मौत, 10 घायल। 2 गाड़ियों से आए थे दर्जन भर हमलावर। किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच स्वास्थ्य कर्मचारियों का दिखा समर्पण। पूरे जम्मू और कश्मीर में चल रहा है पल्स पोलियो अभियान। गुजरात के राजकोट में एक 4 साल की बच्ची से हैवानियत। आरोपी का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर। दोनों पैरों में मारी गोली। आरोपी ने हिरासत से भागने के लिए पुलिस पर धारदार हथियार से हमला किया। आरोपी के हमले में एक हेड कांस्टेबल घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के पारा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या। हमलावर ने पहले घर का दरवाजा तोड़ा, फिर युवक को बाहर खींचकर लोहे की रॉड से किया ताबड़तोड़ हमला। बचाने पत्नी तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कटिहार में फर्जी पुलिस टीम ने की छापेमारी। नकली टीम बनाकर लोगों के घरों पर करते रहे रेड। दुकानदार को पकड़ने के चक्कर में दबोचे गए। ग्रामीणों ने दबोचकर जमकर पिटाई की। 3 नकली पुलिस वालों को पुलिस के हवाले किया। एक आरोपी भागने में सफल रहा। भारतीय रेलवे की तरफ से रेल यात्रियों को दिया गया बड़ा झटका। अब रेल का सफर होने जा रहा है और महंगा रेल किराए में बढ़ोतरी का किया गया ऐलान। 26 दिसंबर से बढ़ेंगे टिकट के दाम। 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर जनरल क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसा, नॉन एसी कोचों और सभी एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी। मनरेगा को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की रची जा रही है साजिश। अब मजदूर भाई बहनों को सिर्फ 100 नहीं बल्कि 125 दिनों के काम की गारंटी। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम ने अमोनिया यूरिया प्लांट की रखी नींव। सभा को संबोधित करते हुए कहा, असम में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ रहा है। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में असम आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद खरगेश्वर तालुकदार की प्रतिमा पर पहनाई माला। कोलकाता में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। ये मतलब नहीं कि किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। भागवत बोले, संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है। संघ को देखकर नहीं, अनुभव कर समझना पड़ता है। महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों की काउंटिंग जारी। 150 से ज्यादा सीटों पर महायुति को बढ़त। महाविकास अघाड़ी 50 से नीचे। 2 परिषद और 1 पंचायत सीट पर बीजेपी को निर्विरोध जीत मिली।
तो ये अलग अलग